Good morning students. Now today I am going to start addition and subtraction of weights. आज हम बच्चों पढ़ेंगे कि हम एडिशन कैसे करते हैं वेट में और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. Here in activity 3 question number 1 that is add. A part here kilogram and gram 2 units are given in gram that is 480 in gram and 2 in kilogram. And in below that is 170 in grams and then 3 in kilograms. How we add this? हम कैसे add करेंगे? You all know that in 1 kilogram how many grams? That is 1000 grams. हमें ये पता है बच्चों कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं. मतलब किलोग्राम से जब हम ग्राम में देते हैं तो कितने नंबर्स होने चाहिए वहां पे? हमारे 3 होने चाहिए. अब आप यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है. क्लियर? नाउ वी ऐड. जैसे हम सिंपल ऐड करते हैं उसी तरीके से हमें ऐड करना है. फर्स्ट दिस 0 plus 0 that is 0. 8 plus 7 15. 5 and write 1 carry here. Then 4 plus 1 5 and add 1 carry that is 6. This is in grams. Now 3 plus 2 that is 5. Write kilogram. So our answer comes 5 kilogram 650 gram. तो हम कोई सा भी नंबर क्यों इस तरीके से हम ऐड करते हैं. Now you see the B part. In B that is 6 kilogram 518 grams, then 3 kilogram, then 428 grams. बच्चों अगर आपको इस तरीके से वर्टिकल कॉलम्स में अरेंजमेंट नहीं गिवन है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसे वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज करेंगे और उसके बाद जैसा क्वेश्चन में पूछा है ऐड और सब्ट्रैक्ट इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. यहाँ हमें वर्टिकल कॉलम में अरेंज करके दिया है इसलिए हम डायरेक्ट इसको ऐड कर रहे हैं. तो 8 plus 8 16 6 and write 1 carry. Then 2 plus 1 3 and add 1 carry that is 4. Then 5 plus 4. 5 plus 4 is 9. This is in grams. Then 6 plus 3 is 9. This is kilogram. So our answer comes 9 kilogram 946 gram. Now the C part is C आप देखेंगे इसको भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है. यहाँ पे वर्टिकल कॉलम में अरेंज करके दिया है इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है अरेंजमेंट की. हम डायरेक्ट इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे. तो 0 plus 5 that is 5. 5 plus 7 12. 2 and write 1 carry here. 2 plus 1 3 and add 1 carry that is 4. This is in grams. And 9 plus 3 that is 12. Write here 12. This in kilogram. So our answer comes 12 kilogram and 425 grams. Clear? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट. अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ पे भी हमें वर्टिकल कॉलम में अरेंज करके दिया हुआ है, सिर्फ हमें सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर? Here kilogram and that is 9 in kilograms 434 in grams. 3 in kilograms and 75 in grams. अब यहाँ पे आपने देखा 75 के आगे क्या है? 0 लगा है. Because you know that in 1 kilogram how many grams? 1000 grams. तो 3 numbers होने चाहिए. यहाँ पे सिर्फ हमारा आगे 75 है इसलिए इसके आगे हमने क्या लगा दिया? 0. Clear? Now 4 minus 5. स्मॉलर नंबर में सेपरेटेड को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? बॉरो करेंगे और ये क्या बनेगा हमारा 14. 14 minus 5 that is 9 और यहाँ 1 लेस हो जाएगा 2. अब अगेन हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो वी बॉरो इट फ्रॉम हियर. यहाँ से बॉरो किया तो इनका क्या हो गया हमारा 12. 12 minus 7 that is 5 and 3 minus 0 that is 3. This comes in grams. Now then subtract 9 minus 3 that is 6. Our answer comes 6 kilogram 359 grams. Here now you see this one the B part. How you solve it? The B part again. अब हमारे को क्या करना है? इसे सब्ट्रैक्ट करना है. कैसे करेंगे? यहाँ पे अरेंज करके दिया है वर्टिकल कॉलम में, डायरेक्ट सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है. Then 6 minus 5 that is 1. अब हमने यहाँ से borrow किया that is 10. 10 minus 2 that is 8. Then here is 9. 9 minus 5 that is 4. Here is 7. 7 minus 2 that is 5. We write 5 kilogram and 481 grams. So our answer comes 5 kilogram and 481 grams. Now you see the C part. C part B में कैसे सॉल्व करना है? सेम ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने A और B किया था. Now here is 0 that is 0 minus 5. सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता. कई बच्चे यहाँ क्या कर देते हैं इसको जैसे बिना कुछ बॉरो के ऐसे सॉल्व करते हैं तो रॉन्ग. हमें क्या करना है? यहाँ से बॉरो करना है तो 0 को क्या बनेगा 10 और इधर 1 लेस रहेगा तो 10 minus 5 that is 5. अब इधर से बॉरो किया तो ये 14 हो गया और 8.
Now 14 minus 5, that is 9. And 8 minus 4, that is 4. And here 5 minus 2, 3. Our answer comes 3 kg and 495 grams. तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा हमें किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. Here, तो in homework you do question number 1 and 2 in your copy. And in review exercise, that is page number 147. Page number 147, question number 6. ये review exercise का आपको homework में करना है. And question number 1 and 2 solve in classwork notebook. Now activity 4. Question number 1. Sohan bought 1 kilogram 500 gram potatoes, 2 kilogram 500 gram tomatoes and 2 kilogram onions. Find the total weight of the vegetables bought. ये statement problem है बच्चों. इसमें आपको क्या given है? Potatoes, tomatoes and onions, and you have to find out the total weight of the vegetables. It means in this problem you add. Okay. Now you write the statement, that is weight of potatoes is equals to 1 kilogram and 500 gram. आप इसको ऐसे स्ट्रेट भी लिख सकते हैं या फिर ऊपर किलोग्राम एंड ग्राम करके इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. Now here in next line you write weight of tomatoes is equals to, that is 2 kilogram 500 gram. And in third line you write weight of onions is equals to 2 kg. ओनियन का वेट सिर्फ हमें किलोग्राम में गिवन है, ग्राम नहीं गिवन है. वी राइट हियर 000 ग्राम्स. हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? 00 ग्राम्स. क्लियर? नाउ वी ऐड ऑल दिस थिंग्स. देन टोटल वेट, देन you put the sign of plus here. We add all the three. Addition में हम कितने भी numbers होने एक साथ add कर सकते हैं. Then 0 plus 0 plus 0, that is 0. Here 0 plus 0 plus 0, that is 0. Then 5 plus 5, 10. 5 plus 5, 10. 10 plus 0, that is 10. So 0 you write and put the carry here. अगर आपने यहाँ पे ही 10 लिख दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? Wrong हो जाएगा. इसलिए आपको यहाँ पे 10 नहीं लिखना है. यहाँ पर 1 कहाँ आ जाएगा? नेक्स्ट पे चले जाएगा, यहाँ कैरी लग जाएगा. नाउ सी दैट इज 1 plus 2, दैट इज 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 1 carry, that is 6. So answer comes 6 kilogram. 00 gram means no meaning, so we write only 6 kilogram. Hence line we write here, hence the total weight, hence the total weight of the vegetables is 6 kg, that is 6 kilogram. Hence the total weight of the vegetables is 6 kilogram. तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम को इस तरीके से हमें सॉल्व करना है. यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. पहले हमें अच्छे से पढ़ना है, फिर देखना है कि हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है. और आपको पहले भी मैंने बच्चों बताया है कि डिजिट के नीचे हमें डिजिट ही लिखना है, तो हमारा कभी भी रॉन्ग नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 2. द वेट ऑफ 1 बैग इज 1 kg 200 ग्राम, मोर देन द वेट ऑफ द सेकेंड बैग. इफ द वेट ऑफ द फर्स्ट बैग इज 3 kg 350 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द सेकेंड बैग. सेकेंड बैग का कितना वेट है ये फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में बताया है कि फर्स्ट बैग का वेट गिवन है हमें, और जो इस बैग का वेट है मोर देन दैट द सेकेंड बैग से इतना वेट ज्यादा है, लेकिन सेकेंड बैग का कितना वेट है हमें ये फाइंड आउट करना है. तो कैसे लिखेंगे? अब हम इसे क्या करेंगे? इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो हमें सेकेंड बैग का वेट फाइंड आउट होगा. क्योंकि फर्स्ट बैग का तो गिवन है, लेकिन फर्स्ट बैग से इतना ज्यादा मीन्स की मोर, फर्स्ट बैग का जो वेट है सेकेंड बैग से इतना ज्यादा है, ये दे रखा है. तो हम जब तक सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें सेकेंड बैग का वेट नहीं फाइंड आउट होगा. तो इन दिस क्वेश्चन वी सब्ट्रैक्ट इट. इसीलिए बच्चों फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अंडरस्टैंड इट, आफ्टर दैट यू सॉल्व इट. ओके.
Now we write the statement this way. First here you see the weight of first bag. So you write the first weight of first bag is equals to 3 kg, that is किलोग्राम, 350 ग्राम. अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये डायरेक्टली ये वाला वेट लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद देखना है कि अब हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो हमें सेकंड बैग का वेट फाइंड आउट करना है. सबसे पहले यहाँ जो वेट ऑफ फर्स्ट बैग गिवन है वो हमें लिखना है. और वैसे भी हम देख सकते हैं कि दोनों में से हमारे को ये तो समझ आ गया कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है. अब हम देखेंगे कौन सा बड़ा है. 3 kg 50 ग्राम बड़ा है, 1 kg 200 ग्राम छोटा है, तो ये हमारा इसके नीचे आएगा, है ना. ऐसे, लेकिन पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है. ये तो जस्ट ऐसे हिंट पॉइंट दिया था हमने. इस तरीके से भी आप अपना को पहले सोच सकते हैं कि इस तरीके से भी हमें ऐसे अरेंज करना है. ओके, नाउ राइट more than the weight, more weight than the second bag is equals to 1 kilogram 200 gram. First bag weight of one bag is more than the weight of the second bag. More than the weight of second, more than the weight of the second bag is equals to this. Now weight of second bag, then what we should do, क्या करेंगे, अब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे. then put the माइनस साइन here. और यहाँ पे हमारा बिल्कुल अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए, डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए, ग्राम की डिजिट के नीचे ग्राम, किलोग्राम की डिजिट के नीचे किलोग्राम. 0 minus 0 that is 0, 5 minus 0 that is 5, 3 minus 2 that is 1, and here 3 minus 1 that is 2. Our answer comes 2 kilogram 150 gram. Now we write the hence line. Hence the weight of second bag is 2 kilogram 150 gram. सेकेंड बैग का वेट क्या हो जाएगा बच्चों, that is 2 kilogram 150 gram. Now clear all of you? This question number 1 and question number 2. Now question number 3 is your homework. आपको question number 3 होमवर्क में सॉल्व करना है.